जय सिया राम, जय सीताराम। सभी भक्तों का कल्याण हो। माँ जगदम्बा महाशक्ति सबका कल्याण करे। दोस्तों, बड़ा आनंद आता है हमको, बड़ा क्रोध भी आता है। आनंद कैसे आता है? जब चारों तरफ जय श्री राम होता है तो आनंद के सागर की हिलोरें आने लगती है। लेकिन जब क्रोध आता है तो आज उसका हम कारण बता रहे हैं। आज हमारे युग के अंदर भगवान के पीछे सभी हाथ धोकर पड़े हैं। किसी के कोई काम धंधा नहीं है। सुबह मंदिर जाएंगे और मंदिर से घर आएंगे, कहेंगे का कहती हो? चलो फिर चलते हैं। फिर हाँ, वो थोड़ा रुक जाओ, अल्ट्रासाउंड नहीं मिल रहा है, उसको उठा ले, तब चलते हैं। अरे हमारा तो समय हो गया, डॉक्टर साहब ने बुलाया था, मंदिर भी जाना है, वहां भी देखो समस्या बड़ी है। अरे भंडारा भी हमको करना है। तो एक बेचारा गरीब परिवार भूखा मर रहा है, शोर मचा रहा है, अपना हक मांग रहा है, उसे नहीं मिल रहा है। कागज की नाव चल रही है, सोना महंगा है फिर भी बेभाव बिकता है, चांदी महंगी है फिर भी बेभाव बिकती है, फल फूल महंगे हैं लेकिन बिकते हैं। कौन खाता है? गरीब आदमी जो 150, 200, 300, 250 की मजदूरी करता है, वो खाता है। या वो खाता है जो कंप्यूटर पर बैठा है, 300 रुपए खाली एक अक्षर के लेता है, कहता संशोधन होगा, एक गलत हो गया है दोबारा बनेगा। ये तो कंप्यूटर है, ये तो मोबाइल है। लॉक खोलो, नाम शुद्ध करो, फिर ओपन करो, उसको लॉक कर दो। लेकिन नहीं, जितना ही हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी है तो मुमकिन है कि उतने ही अपराधी कागज की नाव पर बैठा रहे सबको और सोने चांदी के ढेर लगा रहे हैं, खरीद महंगे डिब्बे, ये 4 पहिया जो वाहन है, मन की आत्मा की शांति के लिए, एक अपनी आत्मा की शांति के लिए भोजन मांग रहा है। हमें अगर एक आधा सेव मिल जाता तो खा लेते हैं। कहाँ 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए किलो खरीद पाएगा? परमात्मा ने तो फ्री दिया, उसने कोई पैसा नहीं लिया। पहाड़ के ऊपर अगर तुमको कि हम देते हैं, पानी देते हैं, हम इस खाद पानी देते हैं, ये तुम्हारा कहना गलत है। कहो तुम सुखा डाले, बताओ। जो भी व्यक्ति अगर कहता हो हम अपने खेत बाग परिवार के मालिक हैं, तो अपनी आईडी भगवान शिव के द्वारा लिख देना, कह देना हम मालिक हैं और तुम इससे दूर हट जाओ। 500 गालियां दो, शिव नहीं हटेंगे। उनको उठा के पटक दो, फिर भी वो नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। वो तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हारे बाहर भी है, हर जगह शिव ही में शंकर जगत जगदीशा सुर नर मुनि सब। हम नहीं अपनी तरफ से कह रहे। देखिए, हमारा 5वां वेद है, जी हाँ, ये गूढ़ रहस्य है। जय जानई थी जनाई, और तुम का जब जानते हो तले समय निकल जाई, इससे बढ़िया का करो भाई। पत्नी पति के चरण लगाई। पत्नी को चाहिए अपने पति की सेवा करें, उसे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। समय मिले, तुम्हारे पास समय है, अगर बर्तन मांजना पड़ा है, तुमको भागवत की देर हो रही है, तो ये गलत है। तुमको अगर घर में पति देर से आ रहा है या आने वाला है, वो सोच रहा है बाहर से आ रहा है, मन में सोच रहा है, हमारी परी, हमारी घर की लक्ष्मी, हमारी सुंदर माता दुर्गा भगवती के रूप है। तो माता लक्ष्मी
लक्ष्मी का रूप जो पूजनीय योग देखने मात्र से ही आत्म का पूरा शरीर असीम सागर के हिलोरों में डूब जाए, क्योंकि हम उसी से तो पैदा हैं, तो डूबने में कोई बात नहीं है। आज वो जब कहता है हम जाएंगे घर को, हमारी पत्नी सारा श्रृंगार करके बैठी होगी, आत्मा सब थकी हारी सब ठीक हो जाएगी, खुद नारी जानती है इस बात को। लेकिन आज कथा भागवतों में पंडालों में भीड़ लग रही है। आज कीमती से कीमती क्रीम पाउडर थोप करके सुंदरता कहाँ दिखाने जा रही है और किसका है। आज हमें इतना क्रोध आ रहा है, क्या करूं। हमने इतने कार्य देश के लिए, कोई सरकार से हमारे लिए कोई एक तोहफा नहीं, 2 रुपए नहीं सरकार से मिले। जहाँ योगी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी सरकार इतना सब कुछ कर रही है, वहां 3 बार जनता दरबार, 3 बार SDM पास, 3 बार गोला कोतवाली, 3 बार 112, 13 दिन तक भूखे प्यासे गोरखपुर धाम चक्करपाणी जीने पुलिस अधीक्षक 5 बार योगी के दरबार से घुमाया, 5 बार कैमरे के सामने दरवाजे पर महादेव ने किया चमत्कार। हम क्या करें, कहा फोन करेंगे महाराज। अरे जब यहाँ नहीं, तुमने हमारे 2 कदम, मात्र 2 कदम थे दरवाजे को, मेन रास्ते पर जो योगी योगी बाबा और हम दोनों के बीच में वो मिश्रा जी, चक्रपाणी मिश्रा, ये कौन है हमारे जो ब्राह्मण समाज को कलंकित करते हैं। हमने तो धर्म की स्थापना यहाँ जिस शक्ति महाशक्ति हमारी भक्ति तपस्या से आज पूरे तो विश्व के अंदर 2021 के बाद हमारा अधिकार है। बिल्कुल हमें कोई अहंकार नहीं है, हमें तो मजा आ रहा है। भयंकर भूखमरी लॉकडाउन में जो लोग मर रहे थे, तो दया के पात्र हमें बनाया भगवान शिव ने। श्री हरि जो दया के सागर है, दया के निधान, करुणा निधान, दया के सागर, क्षीर सिंधु, आज जो दया के सागर है, उन्होंने इतनी दया है हम पर दिखाई कि हमारे इस पात्र को दया का पात्र बना दिया और कहा बेटा पुजारी, बेटा भीख मांग चल, एक गरीब परिवार भूखे मर रहे हैं। जहाँ अनन्य प्रकार के धर्म आप दावा करते हैं, कोई धर्म नहीं आया था। क्या धर्म सिखा रहे हैं, कितने धर्म सीख रहे हैं नारियां, फिर भी अपने अस्तित्व को नहीं पहचान पा रहे। क्या आप लोग करते हैं इस शरीर, जहाँ ये सुंदरता है। हम एक चीज कहना चाहेंगे प्रमाण के तौर पर, आप जा रहे हैं रास्ते रास्ते, आपकी बहन को कोई अनजाना व्यक्ति उसके उंगली लगा दे कहीं पर भी बगैर तुम्हारे पूछे, उसके बाल छू ले, उसके यहाँ पे धर दे, यहाँ पर धर दे, कहाँ पर धरे। हम लोग बचपन में जब जाते थे नाटक नौटंकी देखने, तो सुबह तो कुछ नहीं, लेकिन शाम को जब कड़मड़ कड़मड़ घम बोलता तो आखा मजा आ जाता। और वो जींस टाइट पहन करके आती, कहती वाह भाई वाह, लोग बतियाते। हम नहीं कहते, हम अपनी जुबान से कुछ नहीं कह रहे। दादा हमका जोगी बनाई डरी, तुमरे खाते भूखे मर रहे, तुमरे खाते। तो आज जोगिया बनाए डरने, भोले बाबा हमका जोगी बनाए डरने। दुखभरी कहानी है, 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए बना मैं भगवान, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं बना भगवान। असीम मैं लीला देख रहा हूँ, और जिससे मैं बोलता हूँ हमारे हजारों मित्र हैं। एक बैच 1 लाख के बराबर, यानी 1 लाख व्यक्ति जिस बात को कहें और हम उस बात को अकेले कमेंट कर दें, तो हमें 1 लाख के बराबर चुना जाता है। कि भारत सरकार स्वयं हमको बैच दे चुकी है उन प्रमाणित लोगों के द्वारा, जो लोगों को सरकार ने प्रमाणित किया है। लेकिन हमारे मित्र अगर हकीकत जान जाए तो सोचो क्या होगा। लेकिन फिर भी नहीं, हम सहते हैं। हनुमान कोई होगा आएगा, हे विभीषण तुम्हारा भी कष्ट हरने वाला है। इंतजार है हनुमान का, अपने प्रभु श्री राम का, अपने लखनलाल का। इस संसार में तो कागज की नाव पर बैठे हैं,
मनुष्य पैसे में इतना लीन हो चुका है, भाई भाई को मार रहा है। पढ़े लिखे नौजवान अपनी बुद्धि का विवेक के द्वारा समाज को ऐसा लूट रहे हैं, बेचारा गरीब भोजन को तरस रहा है। क्या ऐसी भक्ति से, क्या ऐसे सोने चांदी के तुम्हारे ढेरों से, क्या तुम्हारे हीरे जौहरे की अंगूठी चढ़ाने से, क्या तुम्हारे जो संगमरमर ये हमारे देवस्थान में बिछा देने से, क्या तुम्हारे इस हजारों हजार दसों हजार करोड़ भंडारा खर्च करने पर क्या मैं प्रसन्न हो जाऊंगा? जी नहीं। हम सिर्फ एक चुटकी भभूति से प्रसन्न होते हैं। हमें एक चुटकी, सिर्फ एक मुट्ठी वो चाहिए जिससे हम तुम्हारा कल्याण कर सके। और ये भी कोई ना कहे कि भभूति या भगवान कोई लेन देन रहता नहीं, आदान प्रदान प्रकृति का नियम मैं नहीं तोड़ सकता। हाँ, इतना जरूर है, तुम अपना संकल्प निभाओ, अपने घर जाओ। हम तो हर जगह रहते हैं, लेकिन जहां पर तुम सखरते हो, कार्य करते हो, वहीं पे जाना जरूरी है। क्योंकि जिस ऑफिस में तुम काम करते हो, उस ऑफिस में ही तुम्हें लोग जानते हैं, संसार में पहचानते हैं। लेकिन उससे फर्क नहीं है। आपको जब तनख्वाह मिलेगी तो आप अपने बैंक अपने ही यहाँ जाओगे, लेकिन चाहे जहाँ ले सकते हो। आज मोदी है तो मुमकिन है, हर चीज आप आदान प्रदान कर सकते हो। लेकिन अगर कोई दर्द होता है, कोई कष्ट होता है, यदि आपको नींद नहीं आ रही, भूख नहीं आ रही, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन सोचो, यदि आपका माँ बाप गुजर गया तो वो वापस नहीं आएगा। भगवान भी तुमको मिल जाएगा, एक बार वो मिल गया है। इसलिए माता पिता की सेवा करें। पत्नी को चाहिए अपने पति की सेवा करें। उसे मंदिर नहीं जाना चाहिए, उसे कथा भागवत से जरूरत नहीं है। हाँ, कथा भागवत में तो हम खुद बुला लेंगे तुमको, क्योंकि ये रसमयी बाणी पति पत्नी के साथ में ही कथा भागवत होना चाहिए। पति पत्नी दोनों खूंट बांधे हों आपस में, उसी समय कथा का होना चाहिए। लेकिन नहीं, आज हम देखते हैं पत्नी है नहीं, पति गई कथा सुनने, पति बेचारा पान लगा रहा है, या पति बेचारा वहां पर बैठा दुकान पर जो है मीठे की दुकान या कोई भी काम कर रहा है, पत्नी वहां है, पति वहां है, दोनों का मिलन नहीं है। रात में क्या हुआ? ताना तोड़ी, रात में हुई ताना तानी, झगड़ा हो गया। किस बात पर? हम तो कथा कहने गए थे, वो सुनने गई थी। घर में बिल्ली घुस गई, बंदर घुस गया, या कुछ इधर से उधर हो गया, कोई ताला ही तोड़ गया। क्या हुआ? या वहां गए तो तुम्हारा कोई नुकसान हो गया। देखिए, हर चीज का समय होता है। हमारे कथा भागवत करने वाले जो ब्राह्मण परिवार हैं, ये धर्म का प्रचार करते हैं, भगवान के प्रचार करते हैं। हाँ, कागज की नाव से हटकर जमीन पर आओ, हर चीज सस्ती करो, हर चीज सस्ती करो जिससे मनुष्य खा ले। अन्न धन मिर्च मसाले, क्या है ये? कोई नारियल गरीब खाना चाहे तो 250-300 रुपए किलो। कोई व्यक्ति पिस्ता बादाम काजू खाना चाहे, फल खाना चाहे, मेवा खाना चाहे तो आसमान को छू रहे हैं। गरीब तो नाम सुन करके उसके ताकत आ जाती है। ध्यान दीजिए, ये सब क्या है? आप भी अन्न खाते हो, यदि गरीब भी तुम्हारा वो 100-1000 रुपए किलो राशन कर दे गेहूं या चावल, तब क्या होगा? और जिसके बगैर आपका दिमाग नहीं खुलेगा। लेकिन वो महंगा करते हैं। लेकिन नहीं, वो किसान अन्नदाता भगवान है, धरती के भगवान किसान है। वो मेहनत करते हैं तब खाते हैं। दिन भर पति वहां पे थका हारा गया और आप उसकी देख रेख ना करके उसके श्रृंगार को, जिससे वो उसका थकान महसूस हो, किसी व्यक्ति ने देखा, उसका रस चूस लिया। क्षमा चाहते हैं माताओं बहनों, हम सत्य के पुजारी हैं, हमें सीधे बात करते हैं। किसी को बुरा लगे तो क्षमा करें। 16 श्रृंगार पत्नी पति के लिए होती है, पर पुरुष के लिए नहीं।
आप कपड़े पहन करके सुंदर दिख करके आपने बाल खोल लिए। पहली बात, पत्नी को बाल नहीं खोलना चाहिए। मैं देखता हूँ सुंदरता दिखाने के लिए आज बाल खोलकर, और जैसे सब निकल रही है तुम्हारे क्या कहते हैं वो, राम जी जब विश्वामित्र को लेकर के गए थे तो कुछ याद नहीं आ रहा है हमको, हमें बुरा लगता है। ये बाल है, इनमें चुंबकीय तत्व होते हैं, इनको ढक के रखना चाहिए। बाहर का कोई भी वायरस तुम्हारे बालों में लग करके तुम्हारे घर न पहुंच, लेकिन नहीं, आज बीमारियां फैल रही हैं जिसकी जड़ महिलाएं भी हैं। आप कीमती से कीमती लिपस्टिक लगाती हैं जिसको जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो आपके वायरसों को लेता है, चिपकाता है, और जबान चलाती हो, चलाओगे अंदर जाएगा, किसी तरह फैलेगा। आप समझदार हैं नहीं, ये रोगों के कारण आप श्रृंगार करें, आप अपने पति के लिए सजेस्ट करें, पर पुरुष के लिए नहीं। जाइए चाहिए हर जगह जाइए, कपड़े ऐसे पहनिए सिंपल से, तुम्हारा शरीर नहीं दिखना चाहिए। ये कौन से लोग हैं जो हमारी बहन बहुतियों को इस तरह कपड़े पहनवा करके, कोई भी लड़की सुंदर 16-18 जवान आ रही है तो उसका अंग प्रत्यंग सब झलक रहा है, क्या है नौटंकी, कौन करता है बारीकी से, जो हमारे समाज और धर्म को संस्कारों में कहन करता है। आज जल रहा हूँ, क्रोध भी आ रहा है हमको, अकेला क्या करूं, मेरी सहायता अब तक नहीं हो पाई। हमने सोचा था व्यू हमारे हो जाएंगे तो कुछ नेट से हमारी सहायता होगी, लेकिन यहाँ तो सत्य के पुजारी ही नहीं खुले। 2-4-5 हजार मित्र हमारे निकले, बाकी तो देख रहा हूँ जो 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए मैं भगवान बना, लेकिन हमारे व्यू नहीं पूरे हो पाए। ये है हमारा संसार और समाज। स्वयं भगवान शिव के द्वारा हमें वो पिंडी प्राप्त, जिसके 4 व्यू हुए थे एक दिन में। चारों अधिकारियों ने देखा, किसी के पास व्यू देखने की तनिक देर के लिए, उसको नहीं देखने के लिए वो पिंडी। ये चीजें हमारे देश, कागज की नाव से उतरो, प्रेम सद्भावना के मार्ग पे चलो, भूखे को भोजन मिल जाए, गरीब भी अच्छे खान पान का अधिकारी हो जाए। इसके लिए आप सभी सेठ और सभी दुकानदार और सभी भाई हमारे जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, सबसे अनुरोध है, बाजार से लाते हो 1 रुपये 2 रुपये लीजिए। सरकार अगर 50 पैसे टैक्स बढ़ाती है तो आप सब उसको 50 रुपये बना देते हैं। हम जानते हैं, क्षमा चाहते हैं, पहले आप कदम उठाए, अपने अगर प्रतिष्ठान में कम करें। कोई कुछ भी कर रहा है, महल दरवाजे घर मकान कुछ नहीं, सब व्यर्थ है। जिंदगी गुब्बारे की भांति है, खेल लो, अन्यथा पता नहीं चलेगा कब खो जाए।